दोस्तों, आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में किस प्रकार लोगों का पैसा को बर्बाद किया जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये हॉस्पिटल 2013 में बनने के लिए स्टार्ट होता है और आज 2025 मतलब लगभग 12 साल हो चुका है। और इस हॉस्पिटल का स्थिति देखिएगा तो कितना दयनीय स्थिति है कि आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि इधर मतलब जानवर के लिए चारा रखा गया है, इधर जानवर का जो भी है मतलब गोईठा वोईठा इसको। और इसका एक काला सच्चाई हम आपको बता दें कि इस मतलब हॉस्पिटल बन रहा है, इसका कोई अनुमति मतलब जिनका भी जमीन है उनको से कोई भी अनुमति नहीं लिया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि यही बड़ा कारण हो सकता है इसको अभी तक उद्घाटन न होने का। लेकिन हमारे पास वही सर हैं जिनको ये जमीन है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम यहां तक आए। क्योंकि हमने पहले भी मीडिया वालों को बहुत रिक्वेस्ट किया था, आज हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा इंडिया, लेकिन लोगों ने पैसे के डिमांड की चलते हम इसकी सच्चाई नहीं दिखवा पाए, जनवा पाए लोगों तक। लेकिन एक जो आज पेपर था वो तैयार हुए और उन्होंने मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी दी कि मखदूमपुर प्रखंड में सरेन गांव में जो हॉस्पिटल बना है, सुनील कुमार अजंत पासवान के निजी ज़मीन में बना है। और लोगों को ये जानकारी मिली। ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से है, स्वर्गीय रेवा पासवान के नाम से। और ये ज़मीन का मोटेशन वगैरह भी 1956 में हो गया था। मेरे पास सारा पेपर सबूत था, उसके बावजूद भी सीओ मखदूमपुर संजय कुमार अम्बस्ट अंचलाधिकारी के द्वारा बाज़बरदस्ती पुलिस एक गाड़ी रख करके और हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया। हमने इसके लिए सीओ साहब के पास गए, उन्होंने कुछ खर्चा की बात बोली, हमने मना कर दिया तो उन्होंने मेरा पेपर फाड़ कर फेंक दिए। मतलब सीओ साहब को आप इंसाफ मांगे कि देखिए मेरे जमीन पे जबरदस्ती हॉस्पिटल बनाया जा रहा है बिना मेरे अनुमति का, तो फिर भी वो घूस मांगे आपको हाँ, से। बोले कुछ खर्चा लगेगा। अच्छा। तो गए हुए थे पेपर लेकर के कि देखिए सर, हमारे पास सारा पेपर है, उसके बावजूद भी वहाँ पे काम आप लगवा दिए हैं। तो उन्होंने पहले बोला कि कुछ खर्च लगेगा, जब हमने मना किया तो उन्होंने मेरा पेपर फाड़ कर फेंक दिया और बोले जहाँ जाना है वहाँ जाओ। उसके बाद हमने जहानाबाद LRDC, ADM साहब, DM साहब, उसके बाद यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पटना हम चले गए, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री, उसके बाद चले गए मानवाधिकार, SC ST आयोग और अपराध विभाग के IG के पास। सारे लोगों के पास हमने अपना ज़मीन का पेपर दिया। उसके बावजूद भी कहीं से कोई हमको रिलीफ नहीं मिला। तो फिर जहानाबाद सिविल कोर्ट में हमने केस दायर किया। केस दायर के दरमियान हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय लिया और अभी भी केस चल रहा है। मतलब आप 2012 से लेकर अभी तक 2025 तक के 2013 से मतलब 2013 से लेकर 2025 चल रहा है, अभी भी आप केस लड़ रहे हैं इसके लिए। हाँ, अभी भी केस लड़ रहे हैं इसके लिए। सोचने की जरूरत है कि एक आम पब्लिक के जमीन में मतलब जबरदस्ती फोर्स के माध्यम से हॉस्पिटल बना दिया जाता है, और सोच सकते हैं कि अभी तक परेशान है उसके लिए। मतलब काफी गहराई की बात है। और अभी ही आपको पता चला होगा न्यूज में कि बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर मतलब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप को भी हॉस्पिटल में जाने के बाद पिटाई उटाई हो गया। उसके बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ी मालूम है, चूंकि वो सच्चाई बात बोलते हैं। सच तो कड़वी होती है और इसीलिए उनको पीटा गया, चूंकि उन्होंने गरीबों की बात रखना मुनासिब समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पे भी सरकार संज्ञान ले और जो गलत किया है उस पे कार्रवाई करे। चूंकि कुछ अच्छे मीडिया वाले भी हैं जो वास्तविकता को दिखाते हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि ये जो केस है ये हम और सरकार लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ गांव वाले बिचौलिए हैं, वो गांव से पैसा तसील करके गांव को बेवकूफ़ बना करके और मेरे प्रति गांव को भड़का रहे हैं। इसलिए भड़का रहे हैं कि हम हैं अनुसूचित जाति से और हम सिर्फ यहाँ पे एक दो घर हैं, इसीलिए गांव वाले भी हम पे हावी रहते हैं हमेशा। हमारे घर में भी कुछ न कुछ ढेला पत्थर फेंकते हैं, कभी पेशाब करके बोतल में फेंक देते हैं। इस तरह से हम लोग को परेशान किया जाता है। हम नहीं समझते हैं कि सरकार जो है वो अभी भी पूरी तरह इन
घटिया किस्म के लोगों पे कोई कार्रवाई करने में सक्षम है। मतलब आप आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में रह के आप अभी भी आजादी महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज़ादी का घुटन महसूस हो रहा है। सोच सकते हैं कि इस प्रकार अभी बिहार जाति पार्टी में बटा हुआ है कि मतलब जो कम जाति मतलब नीचे जाति से है या जिनका मतलब जो भी मेंबर है कम है उनको आज भी परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनके साथ यही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आज भी मैं बोलूँगा कि जाति के वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ, लोग काफ़ी क्रश करते हैं, इसके चलते मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ। बाकी इस हॉस्पिटल के दुर्दशा दिखाने के लिए आए थे हम, और इस हॉस्पिटल का आप दुर्दशा देख सकते हैं कि कितना घटिया है। मतलब बनाया गया था, कितना करोड़ों का लागत से बनाया होगा, टाइल्स उल्स सब लगा दिया था, लेकिन आज इसके अंदर उपला रखा जा रहा है, मतलब गोईठा रखा जा रहा है, लकड़ी रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, और ऐसे ऐसे नेताओं के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। और बहुत सारे पत्रकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि आप पैसा मांगते हैं, मतलब गरीब का आपको आवाज उठाना चाहिए, गरीब का आवाज बनना चाहिए, लेकिन फिर भी आप गरीबों को लूटने के लिए लूटने का प्रयास करते हैं। बाकी इस हॉस्पिटल के दुर्दशा के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो बोले और जिनके जमीन है, जिनके जमीन पे जबरदस्ती बना दिया जाता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और इस अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो लूटने के चक्कर में जबरदस्ती हॉस्पिटल बना दिए, इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।